हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल्स पे। आपके इस अकाउंटिंग की सीरीज में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी वीडियोस डाली है। तो बहुत सारी वीडियो डाली थी, तो इसमें पिछली जो हमने वीडियो डाली थी वो लास्ट हमारा फाइनल अकाउंट था, जिसमें मैंने बोला था कि आपको यहीं तक अकाउंट मेंटेन करना है। यानी कि लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था बैलेंस शीट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें कोई हम नया टॉपिक लेके नहीं आए हैं। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि एक समरी बना के दे रही हूँ आपको कि अगर आप अपना बिजनेस मेंटेन करते हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं या अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको किन किन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है एक अकाउंटिंग के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। तो एक ये रिवीजन पार्ट भी रहेगा, एक टोटली एक समरी भी रहेगी, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। हमने ज़्यादा इसमें बहुत डीप नहीं जाना है, क्योंकि जब हम बिजनेस मेंटेन करते हैं तो हमारे केवल 4-5 एंट्री ही, ट्रांजेक्शन्स ही ऐसे होते हैं जो हमें पूरे साल भर मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पे या आप इसको रिवीजन कहिए या इसको आप समरी कहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो इसमें फर्स्ट वीडियो हमने डाली थी वो वीडियो थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बेस पे। तो मैंने बोला था कि अकाउंट मेंटेन करने के लिए उस अकाउंट को जानना बहुत जरूरी है जिस चीज को आप मेंटेन कर रहे हो। अब बिजनेस मेंटेन करने में जब हम कुछ चीजों को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो कुछ वहां पे हमें कुछ वर्ड चाहिए होते हैं, उनको मैंने नाम दिया था अकाउंटिंग टर्म्स। तो अकाउंटिंग टर्म्स मैंने बहुत सारे आपके अकाउंटिंग टर्म्स बताए थे। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कैपिटल, ठीक है, असेट्स, इनकम, लेजर्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ये सारे आपके क्या थे, अकाउंटिंग टर्म्स थे। तो जो हमारा पहला वीडियो है वो किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड। तो जब अकाउंटिंग की स्टार्ट होती है तो इन टर्म से ही होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिस अकाउंट को हम मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए हम किन वर्ड का यूज करेंगे। तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वीडियो हमारी बेस रही है अकाउंटिंग टर्म्स पे। तो नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए, बेसिक टर्म्स हमने पढ़ने के बाद मैंने कहा कि अब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। और ट्रांजेक्शन्स का मतलब है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अकाउंट में हमेशा क्या करना होता है, डेबिट और क्रेडिट करना होता है। हम एक चीज को डेबिट करते हैं और दूसरी चीज को क्रेडिट करते हैं। तो जो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है उसको अकाउंट में, उसके लिए 3 टाइप के अकाउंट्स मेंटेन दिए हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जो हमारी सेकेंड वीडियो थी, आपने देखा होगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझाया है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के अकाउंट्स मिलते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैंने वहां पे भी बताया था कि पर्सनल अकाउंट हमेशा नेम को रिप्रेजेंट करेगा, रियल अकाउंट आपके असेट्स को रिप्रेजेंट करेगा और नॉमिनल अकाउंट आपके नाम मात्र के खाते, यानी कि जो एक्सपेंसेस और इनकम है आपके, उनको मेंटेन करेगा। और जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिनको हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, वो पूरा का पूरा बेस होता है, उनका बेस है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि ये टाइप्स ऑफ अकाउंट ही हमें बताते हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इनके बेस पे रूल्स दिए हैं। अब ये बताते कैसे हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, ये बताते कैसे हैं, इनके रूल्स हैं कि आपने किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट में आपने देखा था कि रियल अकाउंट में मैंने समझाया कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो जो चीज आपके पास आ रही है, असेट्स होनी चाहिए। तो इसका रूल क्या है, जो चीज आ रही है उसको आप डेबिट कर दो, जो चीज जाएगी आपसे उसको आप क्रेडिट कर दो। इसका मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेकेंड आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट था पर्सनल। तो पर्सनल का रूल कहता है कि मैंने बोला था यहाँ पे नेम आएगा। नेम किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी फॉर्म का भी हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है। तो अगर नेम आ रहा है तो वहां पे आपने पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपने रूल लगा देना है कि अगर वो नेम रिसीवर है तो डेबिट करो, अगर वो नेम गिवर है तो आप क्रेडिट करो। तो इसके लिए जो रूल है वो है, पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नेक्स्ट आपका नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किसको
मेंटेन करता है आपके जितने भी आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स हैं यानी कि एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी आपकी नॉमिनल क्या है इनकम्स हैं, उनको कौन मेंटेन करता है? आपका नॉमिनल अकाउंट। तो इसका रूल क्या कहता है? अगर आपके एक्सपेंसेस हैं आप उनको डेबिट करो, और अगर आपकी इनकम है तो आप उनको क्रेडिट करो। तो इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स, सॉरी, ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये टाइप्स और अकाउंट के बेस पे हमने डेबिट और क्रेडिट करना सीखा था। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में मैंने बोला था जो जनरल लेजर्स को मेंटेन नहीं करते, जो सीधे सीधे अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो जनरल लेजर्स की जगह सबसे पहले बुक मेंटेन करते हैं, और जिसको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसमें मैंने बहुत टाइप की आपको बुक समझाई गई हैं, जिसमें आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर, यानी कि ये बुक्स है। इन बुक्स के अंदर हम पूरे मंथ की डिटेल फिक्स करते हैं, एंट्री करते हैं। सेल्स बुक में सारी क्रेडिट सेल जाएगी, परचेज बुक में सारी परचेज बुक जाएगी, रिटर्न बुक में सारी रिटर्न बुक जाएंगी, कैश बुक में सारे कैश बुक के जाएंगे, ठीक है। जनरल प्रॉपर में आपके जो स्टॉक से रिलेटेड आपके ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में हुए हैं वो जनरल प्रॉपर के अंदर जाते हैं। तो ये सारा का सारा आपका नेक्स्ट स्टेप आपको आना चाहिए कि आपको बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि बुक्स कैसे मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने बोला था कि जहां पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे आपको बैंक भी मेंटेन करना होता है, और जब आप बैंक को मेंटेन कर रहे हैं तो आपका बैंक का अकाउंट कहीं और भी मेंटेन हो रहा है, और भी मेंटेन हो रहा है और जगह मीन्स बैंक भी आपके अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, और फाइनल में आपको अपने बैंक को मैच कराना होता है बैंक की स्टेटमेंट से। और फिर मैंने नेक्स्ट इस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर आपका बैंक बैलेंस और बैंक का बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो आपको एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये भी अकाउंटिंग का या बिजनेस का मेन पार्ट है जो आपको आना ही आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपने बेसिक टर्म्स आपको आने चाहिए। दूसरा, आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट आने चाहिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पे आपको ट्रांजेक्शन्स आना चाहिए कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अगर आप जनरल लेजर से पहले बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपको सारी बुक्स आनी चाहिए, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है और सेल्स रिटर्न बुक है। तो इनकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और बैंक तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपका बैलेंस जो कि बैंक अकाउंट के साथ मैच होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती ही बनती है। तो आपको ये अच्छे से तरीके से आना चाहिए कि बैंक स्टेट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट था आपका ट्रायल बैलेंस। जब हमने जनरल बनाए थे, लेजर्स बनाना सीखा था, लेजर्स के बेस पे मैंने एक अकाउंट मेंटेन करना आपको बताया था कि हम चेक करते हैं अपने लेजर्स की एक्यूरेसी, चेक करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी को, चेक करते हैं कि हमारा ऊपर के ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल सही है या नहीं। उन सही और है या गलत है उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करना मैंने आपको समझाया था कि जो कि जरूरी है आना आपको, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में भी मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है डेबिट साइड का और एक पार्ट होता है क्रेडिट साइड का। तो लेजर्स के बैलेंस के बेस पे आपका क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फाइनली हम चेक करते हैं कि डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है। और अगर हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि हमने ऊपर बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन्स किए, हमारे लेजर्स प्रॉपर बने हुए हैं। तो आपको नेक्स्ट जो आपको आना चाहिए अकाउंट्स मेंटेन करने में, वो आना चाहिए आपको अच्छे से समझना चाहिए आपने ट्रायल बैलेंस को। नेक्स्ट इसके बाद आपने देखा होगा, फिर मैंने आपको समझाए थे जो अभी अभी हमारा रिसेंटली खत्म हुआ है, फाइनल स्टेटमेंट, इनको फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है, जिसमें पहला आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, हम बहुत डीपली हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम केवल अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसमें हम अपने बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को मेंटेन करते हैं।
बैलेंस शीट हमारी क्या करते हैं, हमारे फाइनल बिजनेस की पोजीशन को बताती है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो ये आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करती है, इक्वल करती है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है आपको आना, ठीक है। ऊपर जितने भी मैंने आपको अभी आज टॉपिक कवर किए हैं, तो आप ये समझ लीजिए जितने भी मैंने इसमें टॉपिक्स दिए हैं, अगर आप अकाउंट फील्ड पे जाना चाहते हैं या अपना बिजनेस खुद देखना चाहते हैं, तो आपको इतनी चीजें समझना और आना जरूरी है। अगर आपने इतना कुछ सीख लिया तो आप समझ जाइए कि आपको कॉमर्स की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इनको पढ़ के भी आप अपना अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं और आप किसी का भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको आज समरी बताई है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीजें करनी है, अकाउंट फील्ड पे जाना है, तो हमने ये सारी इनसे रिलेटेड सारी वीडियोज हमने इस चैनल्स के अंदर डाली हुई है। आप चैनल को खोलिए और वीडियोज को देखिए और प्रॉपर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने दिया है कि आपने पहले किसको सीखना है, बाद में किसको करना है, ऐसे फाइनल स्टेटमेंट तक हम आपको लेके आए। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।